गुड मॉर्निंग क्लास 10। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश होंगे और थोड़े परेशान भी लग रहे होंगे। कई दिन हो गए स्कूल गए हैं, है ना। मुझे बच्चों के फीडबैक आते हैं, सर स्कूल आना है, स्कूल आना है। बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये रीजन थोड़ा चल रहा है, थोड़ा सा क्रुशियल टाइम चल रहा है। आई थिंक अब तक का सबसे वर्स्ट टाइम रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इसी में पेशेंस बनाए रखना है और अपना काम करते जाना है आपको स्टूडेंट्स। Okay, so let me start our topic, that is trigonometric identities. Trigonometric identities, before that we have done about the trigonometric ratios for complementary angles. Of course students आप देख रहे होंगे कि trigonometric ratios are surrounding near and near right angle triangle. Of course उससे related ही है यार, उससे बाहर कुछ भी नहीं है अभी आपके फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, इस क्लासेस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज ही इन्हीं से हुआ था। ठीक है, पाइथागोरस ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे उनको भी इस तरीके से हैंडल किया, इस तरीके से उनको इन्वेंट किया बताने के लिए। तो व्हाट आई वांट टू से, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जो मेरा पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आपने बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़ी है, दैट इज यूजिंग वेरिएबल। सिंपल आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, x minus y whole square, x cube minus y cube, x plus y whole cube. Okay, so right now I am talking about the trigonometric identities. Of course, an identity which include trigonometric ratios, an equation. So before that I have written you that is an equation containing trigonometric ratios of an angle. Of course, trigonometric ratios angle की तो होते हैं, ठीक है, is called trigonometric identity. सो अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में। ओके, वैसे तो हमें पता ही है कि साइन थीटा का रिलेशन कोसेक के साथ क्या है, 1 ओवर कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को बोल दो यार 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा का रिलेशन सेकेंड के साथ होता है, तो उसका रेसिप्रोकल रिलेशन हमें याद है ना। रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा हुआ है हमने। टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन थीटा। So student, what I want to say right now, that is you have to just learn the trigonometric identities. तो of course यार right angle triangle से बाहर कुछ भी नहीं है। Let's start that we have right angle triangle, let me triangle ABC in which angle B is a 90 degree. Okay sir, this is a triangle ABC and just consider that is theta over there. हालांकि थीटा में C पे यहाँ भी ले रहा हूँ, AB भी ले रहा हूँ, मुझे एक जगह फिक्स करना है। Why? Because trigonometric ratios का एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो एक एंगल को चूज करना है, तो ए को चूज कर लो या सी को चूज कर लो। मैंने सी को चूज कर लिया क्योंकि इसी के बिहाफ में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताने वाला हूँ, बिकॉज इसके लिए बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि फिक्स है। ठीक है, बाकी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यू नो a right angle triangle gives us a Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem is AC square is equal to AB square plus BC square. ओके, अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट हमें आइडेंटिटीज देने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात आती है हाइपोटेन्यूज की, दैट इज AC। करना क्या है, इस आइडेंटिटीज को एक एक करके, ध्यान से सुनना, इस आइडेंटिटीज को मैं एक एक करके उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर इस आइडेंटिटीज को सबसे पहले मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी the square form each side. Okay, so divided this identity, look at this right now, divide 1, I have given them name, that is the equation number 1. Okay, so divide equation 1 by AC square. AC square, this is an experiment, AC square on both sides. AC square of course जब AC square से divide करोगे students, look at this, AC स्क्वायर से जैसे आप डिवाइड करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। लुक एट दिस, ऑफ कोर्स होना चाहिए स्क्वायर स्क्वायर। AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर जो है हर एक के नीचे जाएगा, हर एक नंबर के नीचे जाएगा, पॉइंट्स के नीचे जाएगा। AC स्क्वायर इसके नीचे गया, इसके नीचे गया, इसके नीचे गया, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं भाई। तो डिवाइड कैसे करते हैं, व्हेन एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर टर्म। सो AC स्क्वायर यहाँ है तो होल स्क्वायर बन गया, AC स्क्वायर यहाँ है तो होल स्क्वायर बन गया। ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टूड है, होल स्क्वायर कैसे आप कर सकते हो राइट नाउ, याद तो होगा ना यार कि x स्क्वायर को सॉरी से कर सकते हो आप, x का होल स्क्वायर, सिंपल एज दैट। ओके, सो राइट नाउ लुक एट दिस राइट नाउ। ओके, what AC over BAC that become 1. Okay, what AB over AC gives
a trigonometric ratio you have to search out. What is theta? This is base, this is perpendicular, and this is hypotenuse, and just follow the rule. This gives us sine, this gives us cos, this gives us tan, and the reciprocal of them given corresponding cot, secant and cosecant. Okay. So first one, AB over AC whole square है, square लगा रहे. AB over AC gives us AB perpendicular, AC hypotenuse. Perpendicular पर hypotenuse gives sin theta. This is the theta, so I am talking about theta right now. So this is sin theta whole square. This gives us cos theta whole square. और आपको पता है मैंने 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया. तो look at this. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है यार ट्रिग्नोमेट्रिक में? ये तो नहीं होता कि sin का स्क्वायर अलग होगा, थीटा का स्क्वायर अलग होगा. अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल के साथ ही तो डिफाइन होता है. तो इट sin थीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज सिंपल एज दैट sin स्क्वायर थीटा. And again we have cos square theta. So this one is the first identity that we have. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this one is the first identity. Okay student, याद रहेगा. Second, the same experiment is divided by AB square. Right now मैंने बोला था ना आपको उस आइडेंटिटीज को हम एक एक करके तीनों साइड से डिवाइड करने वाले हैं. So अब मैंने AB के स्क्वायर से डिवाइड किया. That becomes AC over AB whole square, AB over AB whole square, BC over AB whole square. Okay. So what is AC over AB gives? AC over AB gives hypotenuse upon perpendicular. That is cosec theta. Because according to this theta, we have already decided that this is base, this is perpendicular, and this is hypotenuse. So this becomes cosec theta whole square equal to 1 square plus cot theta whole square. तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट. This become an identity, second identity, that is cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. तो आई थिंक थर्ड आइडेंटिटी आप खुद करने वाले हो कि अब आप BCs के होल स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हो इस आइडेंटिटीज को, और आपको क्या मिलने वाला है? थर्ड आइडेंटिटी मिलने वाला है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो स्टूडेंट्स, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैव अ मेन रोल. अब यार अपना सारा दिमाग ना कॉम्प्लीमेंट्री से हटा लो, पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू से हटा लो, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे सॉल्व करते थे कि बद्री प्रसाद हमें बोले कि कॉन्सेप्ट से हटा लो एक बार आप उसको. अब फटाफट आ जाओ चौथे और लास्ट पॉइंट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये पता है क्या कह रहे हैं यार? ये कह रहा है आपको आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए. स्टूडेंट्स में ध्यान से सुनो, ये जो 3 आइडेंटिटीज आई हैं, इन 3 आइडेंटिटीज से मैं बहुत सारे आइडेंटिटी निकालने वाला हूँ. कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस उठा पटक चलेंगे. ठीक है ना? ध्यान से देखना, आपको आना चाहिए, और उनका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी आपको पता होना चाहिए. और साथ ही साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे भी ध्यान देना यार, बड़ा मजा आने वाला है. लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस आइडेंटिटीज. बड़ा इंपॉर्टेंट है यार कि कैसे आपको आइडेंटिटीज को यूज करना है और अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कैसे पुट करना है. तो फर्स्ट वन वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके सर, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गो टू द राइट साइड, दैट बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. यानी कि sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है. स्टूडेंट एक बात तो यार यहाँ पर साफ है कि दोनों एंगल है ना सेम होने चाहिए. मीन्स अगर मैं थीटा की जगह एंगल लिखा, आपको पता है थीटा की जगह आप एंगल ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो. मीन्स अगर आपने ये लिखा ना sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट. ये होना चाहिए एंगल कितने से sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके ना? ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, जल्दबाजी में गलती मत कर देना. उसके बाद पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पर कि यहाँ से आपको क्या मिला? लुक एट दिस अगेन, sin स्क्वायर थीटा गिव्स अस cos थीटा go to there, that is 1 minus cos स्क्वायर थीटा, मींस sin स्क्वायर थीटा को 1 minus cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है. ओके. और साथ ही साथ अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो sin स्क्वायर को उधर लेके जा सकता हूं, that is cos थीटा is equal to 1 minus sin स्क्वायर थीटा. तो मैंने सबको नाम पे सवाल कर दिया यार, क्योंकि सीधी सी बात है, इन्हीं के सहारे में आगे चल रहे हैं. सो फर्स्ट वन दैट वी हैव sin स्क्वायर थीटा. सो सिंपल sin थीटा क्या देने वाला है आपको? This square becomes the under root here, that is sin theta is equal to under the root 1 minus cos square theta. Next one, that here cos square theta that is equal to 1 minus sin square theta. So cos theta gives us this square go to the right side and become under root 1 minus sin square theta. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं
जो आपको याद रखनी है, आपको यूज जब करोगे पता चलेगा आप सभी को, ठीक है, कि हाँ भाई इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। द सेम थिंग हियर वी हैव अनदर आइडेंटिटी दैट इज सीकेंट स्क्वायर का वर्टिकल साइन स्क्वायर का। यहाँ पर तो उसमें आपने क्या पढ़ा, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट आपको सीकेंट थीटा दे रहा है, तो स्क्वायर वो दे रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड में उठापटक चल रही, मैंने बोला था ना आपको secant square theta this tan square theta go to the left right side and that we have secant square minus tan square equal to 1, यानी कि सिर्फ sin square theta plus cos theta 1 नहीं देता है आपको, secant square minus tan square theta भी आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट दैट इज यहां से मैंने टेंजेंट को इधर लेकर आया था, 1 को भी तो ला सकता हूं ना इधर, बिल्कुल। तो 1 को जब मैं इधर लेकर आया तो आइडेंटिटी क्या बना, secant square theta minus 1 is equal to 1 tan square theta। तो another identity we have secant square theta minus 1 into tan square theta। so of course अगर आपको सिंपल tan theta चाहिए तो ये स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा कि किस कंडीशंस को हमें यूज करना है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट वन वी हैव cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta। this one is the third identity we have done। so before that again we have a condition कि स्क्वायर है, उधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर आकर। so what we have cosecant theta is equal to under root 1 plus cot square theta, इसे लिखा जा सकता है। उसके बाद इस फिर वही बात आ गई, cot square theta को इधर ले आए माइनस हो गए, तो cosecant theta minus cot square theta equal to 1। ओके, एंड cot theta को इधर लेकर माइनस हो गया, तो सेम वे 1 को भी उधर लेके जा सकते हैं, दैट वी हैव cosecant theta minus 1 इक्वल टू cot square theta एंड दैट इज cosecant cot theta इज इक्वल टू अंडर रूट 1 cosecant theta minus 1। तो लास्ट में जाते जाते स्टूडेंट ध्यान रखना है कि cot square को जब माइनस उधर लेकर जा रहा हूं तो ये भी आपको 1 दे रहा है, इसका मतलब दिस वन and this one, these three conditions gives the values 1, यानी कि 1 रिलेशन किसके साथ आने वाला है, साइन का कॉस के साथ था, वहां प्लस का साइन था स्टूडेंट। सेकंड और थर्ड में याद रखना है कि सेकंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर का रिलेशन है, और याद रहे कि माइनस का साइन है। पहले कौन है, सेकंड पहले है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हम यूज करने वाले हैं आपको पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो this is about the identities and I just write down before you that before we have done already, that is tan theta can be written as sin theta over cos theta of course, and cot theta can be written as in terms of sin and cos, sin theta and cos theta। secant theta can be written as in terms of cos and cosecant theta can be written as 1 over sin theta। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। देखो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करना सिखा रहा हूं आपको, आपने यहाँ पे एक बात भी नोट की होगी, सर sin थीटा की भी वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है, sin थीटा की भी वैल्यू होती है, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी। ओके, ये याद रखना स्टूडेंट, आपके लिए नया है ये कि sin थीटा भी आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin and cos, cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin and cos, secant ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होता ही है, और cosecant 1 upon sin है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि sin और cos मेन थे और बाकी जो चारों थे उनको इनकी टर्म्स में लिख दिया। बी केयरफुल अबाउट इट, ये कैसे से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। सो ये आपको याद होना चाहिए। और स्टूडेंट्स एक साथ मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि बेटा एक बात बताओ कि मैं तो आपको sin थीटा दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ sin थीटा दे रहा हूँ आपको ना, इन यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसा करो कि sin थीटा है ना आपके पास है, और बाकी टोटल 6 कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि sin थीटा को ना cosecant थीटा के टर्म्स में लिखो, लिख देंगे सर? नहीं, मेरा मन नहीं है, cosecant तो होता ही है, मैं कहता हूँ cot के टर्म्स में लिखो। ये क्या हुआ सर, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि राइट sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिखना है इस टर्म्स की फॉर्म में, ठीक है जी। जिसको जिस टर्म्स की फॉर्म में लिखना है वो तो बात की बात है, जिसको लिखना है वो क्या रिलेशन आपको देता है यार, उसका रिलेशन एक्चुअली किस
किसके साथ होता है? एक्चुअली साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 ओवर कोसेक थीटा लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं सर, क्योंकि मुझे साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको याद आएगा कि कोसेकेंट में तो होता ही है, और क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ा है तो स्टूडेंट्स आपको समझ में भी आ जाएगा कि कोसेकेंट थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखा जा सकता है। लुक एट दिस, कोसेकेंट थीटा दैट गिव्स अस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइड में क्या चल रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट आ गया ना? अरे स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ कॉट का मतलब है रिलेशन चाहिए है कॉट में। ये नहीं है कि आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत साइन से सीधा कॉट मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये दिमाग मत लेकर आना, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा की कंडीशन में चाहिए। तो साइन का रिलेशन किसके साथ होता है वो लिखा, घुमाया उसको, 1 कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट को क्या लिखते हैं? ऑफ कोर्स कॉट की नाम लिख सकते हैं, तो सीधा आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब आपको सर साइन इन टर्म्स ऑफ सेकेंट लिख के दिखाओ तो और भी आसान। उस केस में साइन टर्म्स ऑफ सेकेंट थीटा, उस केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या करने वाले, साइन का रिलेशन देखो। साइन का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या है? √1 माइनस कॉस के थीटा। और सेकेंड की टर्म्स में लिख के दिखाना है, भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस के थीटा। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर? कॉस की टर्म्स है। हमें क्या चाहिए? सेकेंड की कंडीशंस में फाइंड आउट करना है। यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज सेकेंड, सो इट कैन बी रिटन एज √1 माइनस cos को लिखा 1/secant स्क्वायर थीटा। लुक एट दिस। तो ये जो कंडीशन है 1/secant, तो इसको क्या करना है? जस्ट टेक एन एलसीएम एंड सॉल्व इट, सिंपलीफाई इट, सो यू विल गेट अ प्रॉपर टर्म्स ऑफ sin थीटा इन टर्म्स ऑफ secant थीटा। Okay student, so let's have questions right now related to the trigonometric identities. Let's have a look. So students, look at the question right now. What is the question? Express all trigonometric ratios in terms of secant a. मतलब all तो 6 होते हैं और in terms of the secant a कन्वर्ट करना है। मतलब वो एक था ना यार, बाकी पांचों लोग बचे, तो मैंने all के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 5, यानी कि अदर 5, इसके अलावा जो पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट, लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव साइन ए। ओके ओके सर, सेकेंड लेके आना, दिमाग लगाओ यार। सेकेंड कॉस का रिलेशन होता है, कॉस साइन के साथ रिलेट होता है, तो दैट्स द कंडीशन यार कि साइन ए को सीधा क्या लिखा गया? √1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है सर, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है सर, बिल्कुल होता है 1/secant। याद रखना स्टूडेंट, अंडर के अंदर चल रही है कहानी, स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, क्योंकि स्क्वायर के साथ नीचे आने वाला है 1/secant स्क्वायर है। ओके, और देखो अंडर के अंदर ही एलसीएम ले रहा हूं, अंडर के अंदर एलसीएम है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ए एलसीएम आया दैट इज 1/1 सेकेंड स्क्वायर माइनस 1/secant स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है? सेकेंड स्क्वायर ए का सिंपल सेकेंड ए है यार। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। एक आपने निकाल दिया ना, एक सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा, बाकी चारों तो इजी ही होती है। दूसरा देख लो, कॉस तो सबसे आसान है, सिंपल है यार, सीधा 1/secant ए होता है, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड आ गया। तीसरा टेंजेंट, आपको टेंजेंट की आइडेंटिटी याद होगी, सेकेंड के साथ ही तो थी, डेफिनेटली दैट इज मोर इजी फॉर यू। आइडेंटिटी याद करो यार, √secant स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी। फोर्थ cosecant a, cosecant a रेसिप्रोकल ऑफ sin a, तो रेसिप्रोकल तो और इजी है, मेन sin cos tan आ गए, उनके रेसिप्रोकल करना आसान है। cosecant 1/sin, 1/sin a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ secant a क्या है? देखिए आप, √secant स्क्वायर माइनस 1/secant a, यहाँ पर किया √secant स्क्वायर माइनस 1/secant a, secant a क्या होगा? secant a होगा √secant स्क्वायर माइनस 1, सिंपल एज दैट। ये आ गई फोर्थ नंबर की। बचा लास्ट cot a दैट इज 1/tan a, और tan a की आइडेंटिटी आपने पढ़ाई है, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ यूज हो गया। तो देख लो cot a इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन आइडेंटिटीज का यूज करने वाले और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट मीटिंग में टिपिकल क्वेश्चंस में यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ याद कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, और कैसे कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।